अरुणाचल प्रदेश जो भारत का एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है, हिमालय की तराई में स्थित है। अगर ज्योग्राफिकली देखें तो अरुणाचल प्रदेश का जो भूगोल है वो हिमालय में स्थित इसके पहाड़ी भूभाग, घने जंगल और असंख्य नदियों से परिभाषित होता है। जो इसकी जलवायु है वो नॉर्दर्न पार्ट में जो है वो अल्पाइन है, जो जबकि साउथ पार्ट में जाते हैं तो वो उपोष्णकटिबंधीय हो जाती है। इस तरह से थोड़ा अलग अलग है। तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो भी जो है जलवायु के हिसाब से कृषि पे आधारित है मुख्य रूप से, और चावल, मक्का और बागवानी होती है जैसी फसलें होती है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट संसाधन है, और टूरिज़्म जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो माइनिंग है जैसे डोलोमाइट है या चूना पत्थर है, इस तरह के खनिज संसाधन जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, जो अभी पॉसिबल है कि उसकी एक्सप्लोटेशन करके इस क्षेत्र को और ज़्यादा डेवलप किया जा सके। संस्कृति भी यहाँ की काफ़ी समृद्ध है और विविध है, जैसे कई जनजातियाँ हैं, मोनपा है, आपातानी है, ये सब अपनी अपनी अलग अलग कल्चर लेकर जो है और संस्कृति के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश को काफ़ी समृद्ध किए हुए हैं। इसी तरह धर्म है यहाँ पे, स्थानीय धर्म जो है जैसे बौद्ध धर्म है और हिंदू धर्म है वो यहाँ पे प्रबल रूप से मौजूद है। जो लैंड फॉर्म है यहाँ का उसको में मोस्टली जो है वो माउंटेन पार्ट होता है, पहाड़ी है, और हिमालय का तलहटी क्षेत्र में है। जंगल का संसाधन जो है, वन संसाधन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ। 80% जो है भूमि है वो जंगल से ढकी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी भी है। जलवायु जैसे कि मैंने जिक्र किया काफ़ी ठंडा है, उच्च ऊंचाई वाला है जो कि पहाड़ी एरिया है, और थोड़ा सा गर्म भी है। ऊपर नॉर्थ की तरफ ठंडा है ज़्यादा और साउथ में काफ़ी गर्म भी है। तो आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय है। आर्द्र है इसका मतलब यहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। नदियों को अगर देखें तो इस राज्य में कई नदियाँ होकर गुजरती हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा सिस्टम यहाँ से क्रॉस करता है, और एग्रीकल्चर जो है वो इन्हीं नदियों पे डिपेंडेंट है। चावल यहाँ की प्रमुख फसल है, इसके अलावा मक्का, बाजरा और गेहूँ है। इसके अलावा संतरे और सेब भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। गार्डन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऑर्चर्ड वाले जितने भी फल फूल होते हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। एप्पल, कीवी, संतरे। और इंडस्ट्रीज़ में चूँकि मेनली यहाँ पे जंगल से डिपेंडेंट है, तो उद्योगों में जो है वो हस्तशिल्प जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, और जितना भी बेंत है, बांस है, इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे बनते हैं। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, और कई परियोजनाएँ यहाँ पे ऑलरेडी चल रही हैं। टूरिज़्म जो है वो धीरे धीरे जो है वो कल्चरल टूरिज़्म यहाँ पर उभर रहा है, और तवांग और जीरो जैसे जो स्पेशल प्लेसेस हैं वो पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करता है। जनजातियों की वजह से इस राज्य की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति है, आस्था अलग है, भाषा की संरचना अलग है, और सामाजिक संरचना भी अलग है। जो धर्म की प्रणाली है, जो कि यहाँ बुद्धिज़्म भी है और हिंदुज़्म भी है, तो पश्चिमी पार्ट में अगर आप देखें कि बौद्ध धर्म जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और हिंदू धर्म बाकी सब जगह यहाँ पे प्रचलित है। प्रकृति के प्रति जो है यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु हैं और नेचर की पूजा भी करते हैं। लोसर, मोपिन और सोलुंग जो है यहाँ के फेमस फेस्टिवल्स हैं। तो ये आपने देखा कि राज्य का जो है ज्योग्राफिकल और कल्चरल स्ट्रक्चर क्या है। अगर हम इसकी सीमा रेखा को देखें तो भूटान, चीन और म्यांमार 3 ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश से लगती हैं, और इसलिए भी अरुणाचल का महत्व देश के लिए बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर्स और संसाधनों से भरा हुआ है ये राज्य। कई प्रकार के वन हैं, खनिज हैं, जल संसाधन है। संस्कृति यहाँ की इतनी अनूठी है, विभिन्न जनजातियाँ जो है अरुणाचल प्रदेश में बसती हैं, और इनकी अलग भाषा है, सबकी अपनी अपनी अनूठी भाषा है, रीति रिवाज है, और संस्कृति भी बिल्कुल अलग है। ये छोटा सा राज्य जो है इस पर इसका और ज़्यादा इम्पोर्टेंस जियोपॉलिटिकली हो जाता है, क्योंकि चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत मानता है और पूरे क्षेत्र पर हमेशा दावा करता रहता है, और इसके दावों के आधार है तिब्बती बौद्ध मठों के बीच ऐतिहासिक संबंध और ऐतिहासिक साक्ष्य।
और चीन ने जो है कई बार अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों के नाम भी बदलने की कोशिश की है और ये करके वो अपने दावों को मजबूत करने की कोशिश करता है। भारत का रुख इसके बारे में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और भारत अरुणाचल प्रदेश को अपना अभिन्न अंग मानता है और चीन के सारे दावों को खारिज करता है। भारत सरकार ने बार बार स्पष्ट किया है कि नाम बदलने की कोई भी कोशिश जो है इस वास्तविकता को बदल नहीं सकती कि अरुणाचल प्रदेश हमारा अभिन्न अंग है और इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ माना जाता है। और इस विवाद का जो मुख्य कारण है वो सीमा की एक अलग समझ है जो भारत और चीन के नक्शों पर आधारित है। चीन के जो दावे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से बिल्कुल गलत हैं और ऐतिहासिक स्वामित्व के आधार पर चीन जो है वो इस क्षेत्र पर अपना दावा करता है और क्षेत्र के अधिग्रहण के तर्क को अंतर्राष्ट्रीय रूप से अस्वीकार किया जाता है। जियोपॉलिटिकली ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर अक्साई चीन क्षेत्र के बिल्कुल पास है और भारत जो है हमेशा अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए अरुणाचल प्रदेश को अपनी संप्रभुता और अखंडता का हिस्सा मानता है और इसी वजह से जो है हमेशा कुछ न कुछ विवादित तनाव चलता रहता है और चीन की बढ़ती आक्रामक गतिविधियों से भारत की सुरक्षा पर असर पड़ता है। इसलिए भारत ने जो है सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए सीमा समझौतों पर अपना ध्यान फोकस किया हो। जैसे 2013 का जो है दीपसंग घाटी का समझौता था। भारत और चीन संघर्ष के बाद जो है संभावित समाधान की जो है कई बार कोशिश की गई, लेकिन ये विवाद जो है वो बना हुआ है।